एक सवाल पूछे, जब आपके घर में नया सदस्य आया, नया बेबी आया, तो आपके बड़े बच्चे का एक्सप्रेशन कैसा था? क्या वो उतना ही चेयरफुल था नॉर्मली जो जितना पहले हो रहता था, या कुछ अलग था? क्या आपने ये नोटिस किया या नोटिस करके इग्नोर कर दिया? आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी पे है कि हम जब सेकेंड बेबी आता है हमारे घर में तो हम बड़े बच्चे की परवरिश कैसे करें, कैसे उसको उतना ही प्यार दे पाए ताकि उसे मन में छोटे बेबी के प्रति कोई हीन भावना की फीलिंग ना डेवलप हो। नमस्कार, मैं श्रद्धा पांडे माँ वाली लाइफ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब दूसरा बेबी आता है तो पहले बच्चे को पहले तो समझ में नहीं आता है शुरू में कि घर में नया सदस्य आया है, ये क्या हुआ है, पर धीरे धीरे उसे ऐसा फील होने लगता है कि शायद उसकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है। माँ पूरे टाइम छोटे बेबी के साथ रहती है, घर में जो पूछ भी रहे हैं लोग तो वो छोटे बेबी के बारे में, तो उसको ऐसा फील होने लगता है कि इस बच्चे के आने की वजह से, इस छोटे बेबी के आने की वजह से मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, मैं शायद इग्नोर हो रहा हूँ। ऐसी फीलिंग उस छोटे बच्चे के मन में आने लगती है, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है, उसके अंदर भी बहुत अभी सेंसेस तो डेवलप हुए नहीं है कि वो ये बात समझ पाए कि वो उसका भाई या बहन है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि उसे अटेंशन चाहिए होती है, और अटेंशन के लिए वो बच्चे बहुत क्लिंजी हो जाते हैं, बात बात पे रोने लगते हैं, जिद करने लगते हैं। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मेरे यहाँ मेरी छोटी बेटी, मतलब मेरे बेटे के बाद आफ्टर 3 इयर्स मेरी छोटी बेटी आई मौली, तो जब तक मैं हॉस्पिटल में थी तब तक तो ठीक था। उसके बाद जो मेरा बेटा है, नॉर्मली वो अपने पापा से अटैच है, वो हमेशा उन्हीं के साथ सोता था। लेकिन जब वो देखता था कि मौली मेरे पास है तो वो हर बार जिद करता था कि नहीं, मुझे रात में माँ के पास ही सोना है, हर बातें मुझे माँ से ही खाना खाना है, मुझे माँ ही नहलाएगी। तो ऐसे बिहेवियर जो होते हैं बहुत नॉर्मल होते हैं, और ऐसे ट्रांजिशंस जो होते हैं वो बच्चों में, ऑलमोस्ट सभी बच्चों में होता है। तो हम बात करेंगे कि इन ट्रांजिशंस को हम कैसे डील करें, कैसे पॉजिटिवली डील करें, ताकि बच्चे के मन में जो है छोटे बच्चे के प्रति, बड़े बच्चे के मन में छोटे बच्चे के प्रति कोई गलत भावना ना पैदा हो पाए, और हम उसे एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह डील कर सके, कि उसके एंगर को, उसके क्लिंजीनेस को हम बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर सकें। तो जैसे हम बात करेंगे पहले कि बड़े बच्चे को हम अपना हेल्पर बनाएं। जैसे बात बात पे जब मुझे किसी चीज की हेल्प चाहिए, मैं छोटे बेबी के साथ हूँ, जब मैं बड़े बच्चे को उस काम में उसे इंडल्ज करूंगी, मैं उसे बोलूंगी कि हनु बेटा आप मुझे ये डायपर ला के दे दो, या बेबी को सोना ब्लैंकेट लेते आओ, तो वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट फील करेगा। वो सोचेगा आई एम द पार्ट ऑफ द फैमिली, मैं अपनी माँ की हेल्प कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि बच्चा बहुत खुश होता है, वो सोचेगा कि मैंने छोटा बेबी को सुलाया है, मैं उसे ब्लैंकेट लेके आया हूँ, और वो एक छोटी सी जॉब जो है उसको बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट देती है, उसे बहुत वीआईपी फील कराती है कि माँ ने मुझसे काम कहा, मैंने ये काम कर दिया, तो वो उसके लिए बहुत स्पेशल होता है। इससे दो चीज होती है कि माँ और बेटे की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, माँ और जो छोटा बड़ा बेटा है उसके बीच की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, साथ ही साथ उसका एक अटैचमेंट भी जो है वो छोटे बेबी के साथ बन रहा है। तो वो छोटे बेबी को बर्डन ना लेके वो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा कि ये मेरा छोटा भाई या बहन है जिसकी मुझे टेक केयर करनी है। तो ऐसी फीलिंग आएगी अगर हम इस चीज को पॉजिटिवली डील करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप बड़े बच्चे को जो है वो बर्डन ना समझिए कि वो बर्डन है, उसको अपने साथ इंडल्ज करके रखिए, अपने साथ बेबी टेक केयर की एक्टिविटीज में इंडल्ज करेंगे तो वो उससे बहुत मोटिवेट होगा, बहुत इनकरेज होगा, और छोटे बेबी के लिए उसके मन में जो नेगेटिव थॉट्स आने उसकी जगह उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो जैसे हमने कहा कि हम बेबी को इंडल्ज करते, माँ जो है छोटे छोटे काम में बेबी को इंडल्ज, बड़े बेटे को इंडल्ज करेगी, तो उससे एक अटैचमेंट बॉन्ड होगा। साथ ही साथ अब बच्चे को ये भी लगता है कि माँ तो हर टाइम छोटे बेबी के साथ ही है, तो अगर 15 से 20 मिनट्स का टाइम माँ निकाल लेगी, पर्टिकुलर स्पेशल टाइम जो कैंसिल ना हो इन एनी सिचुएशन, मतलब आपके 7 डेज है, 7 डेज में से आप कुछ भी करो, लेकिन 15 से 20 मिनट्स का टाइम जो है वो आप अपने बड़े बच्चे के लिए निकाल के रखिए, जिस टाइम में आपका कोई डिवाइस नहीं होगा, आप सिर्फ बड़े बच्चे के साथ घूमो, खाओ, स्टोरी सुनाओ, जो उसे पसंद है उसके साथ वो करो, बात करो, खेलो, वो सिर्फ आपका उसका स्पेशल टाइम होगा। ये जो 15 से 20 मिनट्स का टाइम है ये बहुत हेल्प करेगा आपके और आपके बच्चे के बॉन्ड को डेवलप करने में, और साथ ही साथ उसके मन में कि ये पॉजिटिव थॉट लाने के लिए कि नहीं, माँ जो है मुझे भी टाइम देती है, ये मेरा और माँ का स्पेशल टाइम है। छोटे बेबी के आने के बाद भी माँ और मेरा टाइम में कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहे। तो ये भी बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। अगर आप ये करोगे तो इससे आपके बड़े बच्चे के बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। उसका जो बात बात पे रोना, बात बात पे, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जब घर में कोई नया सदस्य आता है, नया बेबी आता है, तो छोटे बच्चे जो है
वो ऐसा रिएक्ट करने लगते हैं, मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, तो अटेंशन के लिए वो क्या करते हैं, हर बात पे जिद करना, फिर क्लिंजी हो जाना कि नहीं मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा, मैं माँ के पास ही रहूंगा, या फिर किसी चीज के लिए जिद करके बैठ जाना कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है। तो ये उनका बिहेवियर होता है, नॉर्मली सभी बच्चे करते हैं और ये नेचुरल भी है, डिपेंड करता है कि हम उसको कितना पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। तो अगर अगर जो है आप इस चीज को बहुत पॉजिटिवली डील करेंगे, माँ और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको बहुत पॉजिटिवली हैंडल करेंगे, बच्चे को बेबी की टेक केयर में लगाएंगे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि एज अ बर्डन कि बेटा आप अच्छा आपको लोलाबाई आते आप सुनाओ, देखो बेबी सो जाएगा, आप ही ने तो सुलाया। या फिर आप जब बच्चे को फीड करा रहे हो तो आप उसके साथ बताओ कि बेटा ये देखो बेबी फीड कर रहा है, या बेबी को जब आप रेडी कर रहे हो देखो बेबी को ड्रेसअप कर रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, आप हेल्प करोगे बेबी को रेडी करने में। इस तरह की जब आप एक्टिविटीज बड़े बच्चे के साथ करोगे तो वो भी बहुत इनिशिएटिव लेगा, बहुत हैप्पी होगा और साथ में इनकरेज भी होगा। तो ये बहुत छोटी सी है जो उसकी बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव अप्रोच लाएगी। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि बड़े बच्चे की फीलिंग को वैलिडेट करे, ना कि डिसमिस करे। तो इस पॉइंट में क्या है कि जो बड़ा बच्चा है वो कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है और तो एंगर और टैंट्रम थ्रो करने लगता है कि मुझे छोटा बेबी नहीं चाहिए, आप छोटा बेबी को क्यों लाए हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे केसेस में बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो गुस्साने लगते हैं कि नहीं नहीं आपने क्या बोला, आप गलत बोले हो। इंस्टेड ऑफ आप ऐसे रिएक्शंस के आप बच्चे से बात करो, बोलो बेटा मम्मा पापा मुझे पता है कि आप जो है आप बहुत अलोन हो गए हो, आपको मम्मा पापा टाइम नहीं दे पा रहे, बट मम्मा पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ खेलेंगे। इस तरह की पॉजिटिव बातें आप उससे करो तो धीरे धीरे टाइम के साथ जो है ऐसी उनकी जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग है वो खत्म हो जाएगी और बच्चे को छोटे बेबी के साथ जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे वो डेवलप होने लगेगा। ऐसे में उनको मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये कहूंगी कि इसमें आप इंस्टेंट रिएक्शन देने के बजाय उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, ना कि उनको डिसमिस करें, उनको दबाएं नहीं, उनको समझाएं, बच्चों को अलग तरीके से समझाएं, ताकि जिस वजह से बच्चे के अंदर ये फीलिंग आ रही है कि उसे लग रहा है उसके पेरेंट्स उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो जब आप उन्हें रियलाइज कराओगे कि नहीं आपके साथ ये प्रॉब्लम है, हम समझ रहे हैं, हम और पापा माँ और पापा आपको दोनों बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ दोनों खेलेंगे, दोनों टाइम स्पेंड करेंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, तो ऐसी फीलिंग आएगी तो बच्चा भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा, वो समझ जाएगा और फिर धीरे धीरे जो है वो ये चीज उसकी जो है खत्म होती जाएगी, जो छोटे बेबी को लेके उसके अंदर एंगर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि हम कैसे छोटे बेबी के टाइम में बड़े बेबी को उसमें इन्वॉल्व करें। तो जैसे मदर जो है बेबी को फीड करा रही है, बेबी को रेडी कर रही है, बेबी को सुला रही है, तो ऐसे टाइम में क्या करती है कि वो बड़े बेबी को स्टोरी सुना सकती है, राइम सिखा सकती है। तो जो छोटी है उसे बताएगी कि इस समय छोटे बेबी को देखो मैं भूख लगी है, बेबी को फीड कराया तो उसका पेट भर गया, वो कितना खुश हो गया, खेलने लगा। इस तरह की चीजें माँ जब बताएगी तो माँ जो है बड़े बेबी को टाइम भी दे रही है, साथ ही साथ छोटे बेबी को भी टाइम दे पा रही है, और बेबी को भी समझ में आएगा कि हाँ ये छोटा बेबी है, ऐसे भूख लगती है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत नई चीज है, उसे नहीं पता है, तो वो धीरे धीरे वो उस चीज को समझ पाएगा। तो टाइम टाइम में जब कभी छोटा बेबी को रिक्वायरमेंट है तो बता भी सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मौली को भूख लगती थी तो धीरे धीरे हनु को समझ में आने लगा था कि जब मौली को भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देती है, तो मुझे बुलाता था मम्मा मम्मा देखो मौली को शायद भूख लगी है, वो रो रही है, आप देखो मौली को। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप उसके साथ ये बॉन्ड बनाओगे, आप उसके साथ ये टाइम स्पेंड करोगे, उसे ये चीज समझाओगे अपने बड़े बच्चे को, तो वो समझेगा और फिर उसके साथ वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इससे आपके साथ जो आपके बड़े बेटे और छोटे बेबी के बीच की बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी और उसके अंदर ऐसी फीलिंग भी आएगी कि ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि आप एक परफेक्ट भाई या बहन, परफेक्ट सिबलिंग बनाने के बजाय एक रियल सिबलिंग होना ज्यादा जरूरी है। कि हर बात पे आप अगर बच्चे को टोक रहे हो कि नहीं नहीं आप अच्छे भाई नहीं हो, आप अच्छी बहन नहीं हो, बड़े बच्चे के लिए कि आप उसको हर बात पे सिखा रहे हो कि नहीं आप परफेक्ट बनो, वो आपका छोटा भाई है बहन है, तो मैंने आपको पहले भी कहा परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है, जो होता है वो रियल होता है। उसके ऊपर परफेक्शन का बर्डन आप मत डालिए, आप उसको समझाइए कि आपका छोटा भाई है, छोटा बहन है, आपको उसके साथ प्यार से पोलाइटली बिहेव करना है। इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर प्रेशर डालो कि नहीं आप बड़ा भाई तो ऐसा होता है, आप बड़े हो गए हो, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें आप छोटे बड़े बेटे के सामने मत बोलिए, क्योंकि वो भी एक टॉडलर है, वो भी बहुत कम एज का बच्चा है। उसके ऊपर ऐसे हैवी वर्ड्स डाल के उसके ऊपर बहुत उसे ओवर प्रेशर मत करिए। आप उसको समझाइए प्यार से कि हाँ बेटू आपको ये ऐसे करना चाहिए या वो है, लेकिन उसे ये एग्जाम्पल मत सेट करिए कि आप बड़े भाई हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बड़े हो गए आपको ये समझना चाहिए। इस तरह की बातें आपको उसे नहीं बोलिए। उम्मीद करती हूँ
आज की ये जो पॉइंट्स हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी बड़े बच्चे की पैरेंटिंग में। याद रखिए, दोनों बच्चों को इक्वली प्यार करना पॉसिबल है, बस आपको परफेक्ट मॉम नहीं, रियल मॉम बनना है। और रियल माँ वही होती है जो कंटिन्यूअस एफर्ट करती रहती है। उम्मीद करती हूँ आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए फिर से चलती हूँ और जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।